संकल्प, बाबा ने ये संकल्प, बाबा ने ये वरदान जन्मते ही हमें दिया, पवित्र योगी भव। पवित्र योगी भव। पवित्रता से ही योग, पवित्र संकल्पों से, पवित्र बुद्धि से, पवित्र वाणी से, पवित्र कर्मों से, पवित्र दृष्टि से, पवित्र वृत्ति से ही हमारा योग है। उसके साथ ही हमारा संग है, उसी से हम जुड़े हुए हैं हर पल हर क्षण। ये वरदान है बाबा का हम बच्चों को, ये वर्षा है बाबा का हम बच्चों को, ये आशीर्वाद है बाबा का हम बच्चों को। इतना साइलेंस में अपनी पवित्रता को इमर्ज करेंगे और शिव पिता, ब्रह्मा माँ और पूरे अपने वरिष्ठ सूक्ष्म वतनवासी एडवांस पार्टी मम्मा, दादियाँ, दादे, दीदियाँ, भाई, उनकी जो हाईएस्ट प्योरिटी, ， है, ， , ， , ， है, ， 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 ， है,
वो मुझ आत्मा और मेरी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों में बिल्कुल समाहित हो रही हैं। ये साइलेंस में लेते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है। उसका कोई लिमिट नहीं, उसकी कोई हद नहीं कि बस हो गया, कितना भरे। वो फ्लो होना है हमसे। हमारी गोद में बैठे 21 जन्म, 21 कुल, सारे ग्रह नक्षत्र, पूरा साकार सृष्टि गोद में बैठी है आप। और खाली है सब, हर आत्मा, हर जीव, हर जंतु, प्रकृति तक सब खाली है। पर उन सब के अंदर पवित्रता का बीज है, सतो प्रधानता का बीज है। तो हमारी ये पवित्रता की तपस्या उनके भीतर की पवित्रता को सींच रहा है, उस बीज को पेड़ बनने में मदद कर रहा है। तो हद नहीं है कि हम कितना इस पवित्र संकल्प को जिए। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, आत्माओं से मिलते, इस स्मृति को अंदर जागृत रखना। आज के अमृत वेले की मुरली में बाबा ने कहा सबसे बड़ी उच्चतम पवित्रता है स्मृति, आत्म स्मृति। और सबसे उच्च अपवित्रता है देह की स्मृति, संबंधों की स्मृति। अपवित्रता में गिना बाबा ने कि उससे वियोगी बने, उसकी अविद्या हो जाए। संबंध क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं, उसकी अविद्या, परिभाषाओं से पूरी तरह मुक्त। माँ की परिभाषा, बाप की परिभाषा, भाई बहनों की परिभाषा, दोस्ती की परिभाषा, परिवार की परिभाषा, जो कलयुग से प्राप्त हुई है, जो द्वापर से प्राप्त हुई है, जो मनुष्यों से प्राप्त हुई है, उस परिभाषा से पूर्णतः मुक्त। उसका कारण बाबा ने गहराई से समझाया कि बच्चे जो परिभाषाएं बनाई गई है ना, उन परिभाषाओं का तो अभी बहुत खंडन होना है, विध्वंस होना है उन परिभाषाओं का। वो सारी परिभाषाएं कुंठित, कलंकित होने वाली हैं। तो अगर हमारी बुद्धि में वो परिभाषा जीवित रही तो हमें दर्द होगा। बच्चा, तुम्हें दर्द होगा उस परिभाषा से जब उस आत्मा को देखोगे। फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कहा कि माँ होती है ना, वो तो बच्चे की हर गलती को ढकती है, बच्चे को बहुत प्रेम देती है, शुद्ध प्रेम देती है, उसके अंदर मांगने की कोई इच्छा नहीं होती है, वो संवारती ही रहती है बच्चे को। वही एक रिश्ता है जो निस्वार्थ है, इसीलिए माँ को भगवान का दर्जा देते। अब ये परिभाषा बनाई कलयुग ने, द्वापर से बन गई। इसी दृष्टि से बाहर माँओं को देख रहे हैं या अपनी माँ को देख रहे हैं। अब सोचो इसमें से कोई एक चीज वो माँ ना कर पाए। या आपने सुना, अरे माँ ने तो अपने बच्चे को ही घर से निकाल दिया, या माँ ने अपने बच्चे को ही पैसे के लिए बेच दिया, या माँ ने अपने प्रॉपर्टी की लालच में बच्चे को मार दिया। अब बताओ कितना दुख।
परिभाषा के अनुसार आपके अंदर कितना दुख, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, ज्वालामुखी फट गया। इसलिए आज जो पवित्रता हम सबको बहुत गहराई से अपने भीतर उतारनी है, वो है हर संबंध के परिभाषा से मुक्त। उसकी जो डेफिनेशन बना के हमें दी गई, उससे अपने आप को पूर्णतः डिटैच, डिलीट कर देना उस डेफिनेशन को। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ एनी रिलेशन। और इसीलिए बाबा ने कहा हम सबको जन्मते ही कि बच्चे सर्व संबंध अब मुझसे निभाओ। क्यों? न्यू डेफिनेशन बाबा से लेने। निर्बंधन, आज बाबा ने वर्ड भी यूज किया कि संबंधों के डेफिनेशंस, उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स, उसके कर्तव्य की जो इतनी लंबी लिस्ट हमने बनाई है, बच्चे उससे अपने आप, उस बंधन से अपने आप को मुक्त कर लो। क्योंकि वहां से बहुत तेज तूफान आने वाला है, आ रहा है, इनफैक्ट भूकंप आने वाला है, पेन आने वाला है, या आ रहा है कितनों के जीवन में। तो वो सारे पेन्स डेफिनेशन की वजह से, अगर हमने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है, तो वो तो आत्मा है, उसको एक रोल मिला है, कलयुग अनुसार वो उस रोल को निभा रहा है, कर्मा अनुसार उसके हाथ से ये होना ही है। बस निर्दोष है वो आत्मा। निर्दोष बोलना सहज हो जाएगा जब डेफिनेशन नहीं होगी। पर डेफिनेशन है तो निर्दोष भाव कभी नहीं जागृत हो सकता। बस हम कह सकते हैं हाँ निर्दोष हूँ, हाँ निर्दोष हूँ, वो निर्दोष है, वो निर्दोष है, पर वो उतरेगा नहीं। वो बस भक्ति मार्ग की तरह रटते रहेंगे, पर भीतर क्रोध आएगा, इरिटेशन होगी, नफरत होगी, बहुत कुछ होगा। इसलिए आज अमृत वेला बाबा ने जो कहा कि बच्चे सबसे उच्च पवित्रता है स्वयं को सिर्फ आत्मा जानो, और सबसे बड़ी अपवित्रता है कि तुम स्वयं को देह मानो, मेरा मेरा मानो, वो अपवित्रता। तो जितना खुद को मैं आत्मा देख पाऊंगी, मान पाऊंगी, उसी कॉन्शियसनेस में कर्म करूंगी, तभी दूसरे को भी उस कॉन्शियसनेस से देख पाऊंगी। ये अभ्यास कराया सुबह 5 से लेके अभी तक में बाबा ने, कि स्वयं को ही आत्मा देखना इतना डिफिकल्ट है, उसी में इतनी गफलत है, उसी में इतना डिस्टर्बेंस है, फिर दूसरे को कब देख पाऊंगी। मैं सिर्फ आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की ऊर्जा हूँ, सेम टू सेम ऊर्जा, और मेरे द्वारा पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र बोल, पवित्र स्पर्श, पवित्र कर्म, पवित्र सोच, पवित्र बुद्धि, पवित्र संस्कार का प्रवाह, साक्षात्कार, प्रत्यक्षता होनी है, हो रही है। बस मुझे क्या देना है बाबा को? ये सब बाबा कर रहा है, करेगा, कर रहा है, करता रहेगा अंत तक। हमें क्या देना है? अपनी पवित्रता का योगदान। पवित्र भव, योगी भव। हमें अपनी पवित्रता का योगदान बाबा को देना है, दिस मच।
बड़ी ही अनोखी, गुह्य, गहरी, शक्तिशाली पवित्र भट्टी लगाई है बाबा। आज सारा दिन में परिभाषाओं से मुक्त करना है, डेफिनेशंस ऑफ रिलेशंस से, स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली जो बुद्धि में डेफिनेशंस हैं हर संबंध के प्रति। टीचर ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए, है ना। गुरु की डेफिनेशन, टीचर की डेफिनेशन, मात की डेफिनेशन, पिता की डेफिनेशन, बंधु की डेफिनेशन, सखा की डेफिनेशन, पड़ोसी की डेफिनेशन, संतान की डेफिनेशन, युगल की डेफिनेशन, सो मैनी जो आसपास घूम रहे हैं, सेवाधारियों की डेफिनेशन, ब्राह्मणों की डेफिनेशन। ये हुक्स हैं कि बहुत बड़ा रोड़ा है हमारे पवित्रता का। आप हर डेफिनेशन में देखो कितना स्वार्थ है, कितना मांगना है। कटोरा लेके जैसे हर इंसान खड़ा, माँ को ऐसा होना चाहिए, बेटी को ऐसा होना चाहिए, बेटी को ऐसा होना चाहिए, पति को ऐसा होना चाहिए, पत्नी को ऐसा होना चाहिए। तो जो ये डेफिनेशंस लेके बैठे हैं, देखो कितने सारे कटोरे हैं हाथ में। चाहिए 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 चाहिए। जैसे ही बाबा ने कहा बच्चे सारे चाहिए हटा दो, इतने भरपूर है, कुछ नहीं चाहिए भाई। योग में ऐसा होना चाहिए, मंथन में ऐसा होना चाहिए, कितनी डेफिनेशंस बनाए सब। परिवर्तन ऐसा होना चाहिए, शांति ऐसी होनी चाहिए। तुम हो ही शांत, तुम हो ही सुख। और इतनी डेफिनेशंस की हमें आदत पड़ चुकी है कि अगर बिना डेफिनेशन के कुछ हो रहा है, हमें उस पर सही नहीं लगता। जैसे कि हम बाबा से पूछते हैं, बाबा योग कैसा होना चाहिए, उसमें कैसी अनुभूति होनी चाहिए। हम्म। फिर हम आपस में पूछते, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसा लगा। अब किसी ने भाई अपनी बहुत अच्छी अनुभूति सुना दी, गए पानी में हम तो, हमें तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। डेफिनेशंस मांगते रहते। तुम हो ही देवता, तुम्हारे अंदर इनबिल्ट है प्योरिटी। बस उसको देखो, उसको बस बार बार संकल्प दो, वो अपने आप इमर्ज हो जाएगी। बाबा कहते हैं इतना कोई खाद पानी भी नहीं देना है। जैसे चांदनी आत्मा ने लिखा, बस एक संकल्प कर बैठ गए और सींचते रहे उसको, श्वासों श्वास उसको सींचते रहे। हाँ मैं हूँ पवित्र, हाँ मैं हूँ पवित्र, मैं प्योर हूँ, अशरीरी हूँ, हर डेफिनेशंस से मुक्त हूँ। अशरीरी का गहरा अर्थ बाबा ने दिया, तुम उसके डेफिनेशन को हटा दो, उससे जुड़े हर चाहिए शब्द को हटा दो, और देखो खुद को, तुम तो हो ही प्योर। अगर वो सारे चाहिए हटा दो तो एकदम मुक्त हो तुम।
5 मिनट सभी इसी संकल्प में रहेंगे। हटाइए सारी डेफिनेशंस। संकल्प डालिए, मैं हर परिभाषा, संबंधों की हर परिभाषा से आज मुक्त करती हूँ स्वयं। हम्म। मरजीवा का कितना गहरा अर्थ दिख रहा है इसमें। अगर सच में चैतन्य जीवन जीना चाहते हो तो हर डेफिनेशन से अलग हो जाओ, मार दो हर डेफिनेशन को। वो सत्य नहीं है, वो बोझ है, वो सत्य नहीं। देखने में कितना सुंदर लग रहा है, जैसे मुझे आत्मा से कितने सारे स्ट्रॉज लगे हुए थे। सब चाहिए कि पाइप लगाए बैठे थे, और जैसे मैं आत्मा एक एक स्ट्रॉ को हटा रही।
आज 15 सितंबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली 31 दिसंबर 2001 मधुबन। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। नया पॉइंट मिला सभी को वर्किंग के लिए। सभी को नया पॉइंट मिला वर्किंग के लिए। जी हम्म आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ आ रही है। रही है। ओम शांति। हाँ जी दीदी आ रही। तो क्या एक नया पॉइंट मिला? जी दीदी मिला है। मिला। और वो रेलेवेंट लगा? बिल्कुल। जी तो आज डेफिनेशन, संबंधों के डेफिनेशन से कितनी आत्माएं संकल्प लेते हो कि आज हम उससे अपने आप को मुक्त कर लेंगे? नो डेफिनेशंस। 10 डेफिनेशंस को अलविदा, डेफिनेशंस को बाय बाय। नो डेफिनेशंस। जी, तभी बाबा ने कहा ना, ये नया वर्ष है। नया वर्ष का मतलब कोई वो 31 नहीं है, 31 दिसंबर। नया वर्ष मीन जब आपकी आंख खुल जाए, जब आपको बात समझ में आ जाए, तो ये नए वर्ष का संकल्प डेफिनेशन से परे। दीदी ये परिभाषाओं से मुक्त होना पेनफुल क्यों है? क्योंकि उसको हमने 2,500 वर्ष जिया है। हम ही ने बनाए थे डेफिनेशंस। अब आप ही ने कोई खाना बनाया हो और फिर कहा जाए कि भाई देखिए ये ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसको जाके पानी में बहा दो तो आपको कितना दुख होएगा ना कि मैंने तो बड़ी मेहनत करी, इतने इंग्रेडिएंट्स डाले, बाजार गई, सामान लाई, फिर इतने तन्मयता से बनाया और फिर कह रहे भाई ये हेल्दी नहीं है, जाकर गंगा जी में बहा दो। तो बाबा कहते हैं ना सभी चीजें तुम ही ने बनाई है। देह भान की दुनिया भी हम ही ने बनाई है, विदेही की दुनिया भी हम ही बना रहे हैं। तुम ही से अपवित्रता शुरू हुई, बाबा कहते हैं ना ये पॉइंट। तो अब अपनी बनाई, अपनी क्रिएशन को तोड़ने में दर्द होगा ना। और ऊपर से खाली बनाया नहीं है, 2,500 वर्ष जिया है, भोजन रहा है वो हमारा। उसी में हमें मजा आया, उसी में हमें अपनी मान लगी, अपनी शान लगी, अपना अस्तित्व लगा है। आज अगर आप ये माँ की डेफिनेशन, चलो आज एक ही डेफिनेशन उठा लेना कि सब आप सब यहाँ पे मदर्स हो या सिस्टर हो या बच्चे हो, माँ बाप के बच्चे तो सभी हो ना। तो आज आप अगर अपने अंदर से माँ बाप की डेफिनेशन को हटाओ या बच्चे की डेफिनेशन को हटाओ और फिर उस आत्मा को देखो, तो आप तो एकदम लाइट हो, जब कुछ चाहिए ही नहीं पहले चाहिए नहीं का अर्थ समझते थे कि मुझे आत्मा को उनसे कुछ नहीं चाहिए। आज बाबा ने कहा कि वो नहीं को इतना कुछ चाहिए आपसे। ऐसी मदर होनी चाहिए, ऐसी सिस्टर होनी चाहिए, ऐसा पति होना चाहिए, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। हाय भगवान, इतने डेफिनेशंस का बोझा लिए हर आत्मा बैठी हुई है, तो बताओ वीक नहीं होगी तो क्या होगी? और एक चीज इसमें से समझ में आती है, देखिए जैसे भी आपने कहा ना, डेफिनेशंस खुद ही बनाई। अगर हम इसको खुद ही तोड़ देंगे ना, तो जैसे इन्होंने पूछा कि दर्द क्यों होता है, दर्द नहीं होगा, खुद तोड़िए। लेकिन सामने वाला जब उन डेफिनेशंस को तोड़ता है तब दर्द होता है। और होता ही है। हाँ आज होता आपने ही। डेफिनेशन बना के रखी कि अरे पिताजी ऐसे होने चाहिए, बना ली एक डेफिनेशन, और पिताजी ने वो किया नहीं, दर्द हो गया। नहीं, पापा ने मेरे लिए नहीं किया। पापा ऐसे होते हैं, पापा लोग ऐसा कर सकते हैं। किसी का सुन लिया, उसके फादर ने गोली मार दी बेटे को,
ले पाएंगे, नहीं ले पाते। बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, बाप गोली मार दे बच्चे को? डेफिनेशन है ना, इसलिए दर्द है। डेफिनेशन नहीं तो दर्द कहाँ है बहन? खुद को खुद ही बांध दिया है। पर आज जो बंधन बाबा ने दिखाया, तो मैं तो ऊपर से नीचे तक बहुत देर तक, बहुत समय तक हिली रही कि बाबा जो चाहिए पहले सोचती थी, दैट वाज अच्छा मुझे चाहिए, मैं सारे चाहिए हटा रही हूँ, मैं सारी मांगना हटा रही हूँ। बट मेरे अंदर जो स्ट्रॉ लगे हुए हैं, पीपल आर सकिंग मी, वो तो मुझे पता ही नहीं था कि उन्हें ही इतना कुछ मुझसे चाहिए। एंड वो मैंने एक स्वीकार कर रखा, हाँ हाँ एज अ मदर मैं ये दूंगी, हाँ हाँ एज अ वाइफ में ये दूंगी, हाँ एज अ बेटी में ये दूंगी, हाँ एज अ बहन में ये दूंगी, हाँ एज अ फ्रेंड में ये दूंगी। वो डेफिनेशंस की वजह से कितनी सकिंग हो रही है मेरी, बिकॉज आई एम अलाउइंग पीपल फॉर दैट, ही कम एंड हैव इट, आई एम अ भोजन फॉर यू। जैसे आपने कल कहा था ना कि द वे आई विल ट्रीट माई सेल्फ, आई यस विल ट्रीट अदर्स एंड अदर्स विल ट्रीट मी। यस, जब मैं व्हेन आई अभी एम ऑफरिंग अवेलेबल ही देम, हूँ। यस हम्म। आई एम इफ आई एम ऑफरिंग अवेलेबल ऑल द टाइम, यस आई एम अवेलेबल कि available हाँ all आप the कर। time, because I कर- have that definition and I will try myself to prove that definition on me, right? Yes, I am a good mother. As a mother, ये सब होना चाहिए और मैं ये सब कर पा रही हूँ। Come and take, suck me as much as you can, because I will fit myself in that definition. So, भावनी का बच्चे ओम शांति दी। ये सारे परिभाषाएं किसने बनाई? मैंने बनाई? तुम्हें किसी मुरली में ये परिभाषाएं दिखी? तुम निस्वार्थ भाव से आत्म अभिमानी बन, सबको आत्मिक दृष्टि का दान दो, सदा बाबा का मनसा दान दो, गुड वरदानों का, गुड विशेष का मुख से वरदान दो, अच्छा बोलो सबके लिए। यही तक का दान बाबा ने सीखा, अच्छा कर लो सबके लिए, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ स्व। स्व से विश्व है, विश्व से स्व नहीं है। जब सब की डेफिनेशंस में मैं फिट बैठूंगी, तब मेरी आइडेंटिटी है, ओ आई एम अ गुड पर्सन। नो, कितना उल्टा है ना। जब एवरीबडी विल से कि यस यू आर अ गुड मदर, उस डेफिनेशन में तुम सेट बैठ गई, एज अ वाइफ तुम सही बैठ गई, एज अ ब्राह्मण तुम सही बैठ गई, एज अ दोस्त तुम सही बैठ गई, एज अ गर्ल तुम सही बैठ गई, एज अ इंडियन तुम सही बैठ गई, एज अ हिंदू तुम सही बैठ गई। आ और सब जब ये बोलते हैं आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, आप इसमें बहुत अच्छे, आप इसमें, तब हमें अपना अस्तित्व फील होता है एक्चुअली। हमें लगता है ओह माय एग्जिस्टेंस एक्चुअली इज अप्रिशिएटेड। वही रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में। प्लीज टेक बैक द रिमोट कंट्रोल, बाबा ने कहा। तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम ईश्वर की बच्ची हो, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी सारे सातों गुण आठों शक्तियां हैं, बस उसके साथ रहो, पवित्र भव, योगी भव, योग रखो उस अपनी प्योरिटी के साथ। बाकी और कोई संबंध कुछ और काम नहीं आएगा। दर्द वहीं पड़े हुए हैं सारे, वहीं से आने वाले। जब संबंधों की डेफिनेशन ही नहीं बनाओगे, दर्द को हम रास्ता ही नहीं देंगे आने का। वी कैन गो डीप टूडे इनटू दैट विद दिस प्रैक्टिस। जब सारा दिन इसको आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ओके इसका महत्व क्या है, इसका इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे ऊपर, है ना। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव युग बना रहे हो। नव युग की खुशी हर बच्चे के अंदर है।
जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया? दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है, सुना? एक मंत्र लिया, सुबह 2 घंटा बैठ के कर लिया, 3 घंटा बैठ के कर लिया, फिर आपको उस मंत्र का कुछ भी याद नहीं। बट यहाँ तो बाबा जो मंत्र सुबह देता वो सारा दिन चर्न करना। मैं हर परिभाषा, हर उस परिभाषा से स्वयं को आज मुक्त कर रही हूँ जो मैंने संबंधों के नाम पे बनाकर अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल दी, दूसरों के पैरों में भी बेड़ियां डाल दी। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का, आपका पूरे संगम युग मनाने का। नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। नव युग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। अब इस डेफिनेशन, इस जो हम अपने आप को सारे संबंधों के डेफिनेशन से मुक्त करेंगे तो अब हम सबको नई दृष्टि से देखेंगे। हर आत्मा को, हर संबंध को कैसे देखेंगे? विदाउट डेफिनेशन। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नव युग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नव युग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक हो। क्या गिफ्ट दिया आज बाबा ने आपको अविनाशी? मुक्त किया है वो, मुक्त। हर डेफिनेशन से हर मुक्त। और दीदी अभी ये ऐसा लगा कि जब मैं मुक्त होती हूँ तो ही तो और रिश्ते भी मुक्त होते हैं। हम भी तो उनको अपनी डेफिनेशन से मुक्त कर रहे हैं ना। हम्म। हम मुक्त इसीलिए बाबा ने आज गोद में क्या दिखाया कि बच्चे तुम्हारे गोद में पूरी सृष्टि बैठी हुई है। तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी समझ, तुम्हारी एनर्जी से ये पूरी सृष्टि पर इफेक्ट आ रहा है। हम मानते नहीं है इस बात को, अभी तक दिल से नहीं मानते हैं कि हमारी डेफिनेशन जैसे ही बदलेगी ना, सबकी डेफिनेशन बदल जाएगी। आरंभ हमें ही करना है। इन डेफिनेशंस का भी आरंभ हमें नहीं किया था। बाबा कहते हैं ना, भक्ति तुम ही ने शुरू करी थी, सबसे पहला शिवलिंग तुम ही ने बना, भक्ति मार्ग तुम ही ने तैयार किया। ऐसे ही मुक्ति मार्ग भी तुम ही तैयार किया, तुम्हारे पीछे है सब लाइन से। क्वेश्चन ज्यादा करेंगे ही नहीं, आप मान जाएंगे बस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा लॉजिक, सबसे ज्यादा दिमाग लगाना तो ये हमारा ही काम था। जिस दिन हम सॉल्व हुए सब सॉल्व हो जाएंगे। जिस पल हम सॉल्व हुए सब सॉल्व हो जाएंगे।
सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो, यही सच्ची मुबारक। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, दिल से शुभकामना की मुबारक। कैसे आएगी? When I don't have any definition, but when I have a definition, उसमें वो आत्मा फिट नहीं हो रही, तो क्या होता है? हम बाबा के कहने अनुसार सबका भला हो, सबका भला हो, सब पवित्र है, सब पवित्र है, पर अंदर क्या दिख रहा है? ये तो वो गड़बड़ कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे कर रहा है, कैसे, कितना बुरा, ऊपर से बोलते जा रहे हैं ना। तो दो चीजें चल रही, डुअलिटी चल रही है अंदर, क्योंकि अंदर वो जो बाबा डेफिनेशन दे रहा है वो अंदर बैठ नहीं रही है। तो अंदर वाली डेफिनेशन और बाहर वाली डेफिनेशन की लड़ाई चल रही है, इसलिए हमारी शुभकामना शुभ भावना जा ही नहीं रही। बिकॉज एक डेफिनेशन दे रखी है कलयुग ने, है ना, माया ने एक डेफिनेशन दे रखी और 2500 वर्ष मैंने उस डेफिनेशन को जिया है। अब एक नई डेफिनेशन बाबा दे रहे हैं कि बच्चे किसी को किसी के कर्म अनुसार देखो ही नहीं, बस तुम उसको शुभ भाव देते रहो। अब ये डेफिनेशन भी अच्छी तो बहुत लग रही है, प्यारी लग रही है, बहुत डिसेंट लग रही है। अब तो झगड़ा शुरू। झगड़ा कैसे शुरू? क्योंकि जो पुराना है वो तो ये दिखा रहा है कितना झगड़ा कर रहा है, कितना गंदा गंदा बोल रहा है, कितनी गंदी हरकतें कर रहा है। अब इसको पवित्र आत्मा कैसे बोलूं? पर बाबा ने कहा है, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम पवित्र आत्मा, में बोलते रहूंगा। तो अब बताओ ये दो एनर्जीज क्या वर्क करेंगे? मिक्सचर हो गया। इसीलिए बाबा ने भट्टी लगा कि पहले तुम पूरी तरह शुद्ध हो जाओ, फिर जो तुमसे फ्लो होगा वो टच होना ही है, वो तीर लगना ही है। वो जो बाबा कहते हैं ना धार बनती है ना, तीर में धार लगाने का कार्य बाबा बोलते हैं ना करने का। वो धार लगाने का मतलब क्या है? वो तीर मेरे अंदर पूरी तरह समाहित हो गया। आई एम कन्विंस्ड टोटली विद बाबाज महावाक्य। नाउ इंटरनली अब मेरे पास पुरानी डेफिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। That old definition, that old belief system doesn't exist. Only one belief system exists, which is Baba's belief system, and now I am convinced about it. It's not that मैंने उसको बस खाली ऊपर में एक लेयर की तरह लगा दिया, चिपका दिया। नो, वो इमर्ज हो रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। अंदर से आना और किसी ने कहा इसलिए कर देना। भक्ति में भी कहते जो मंत्र है उसको अगर तुम समझ के उसके अर्थ सहित कर रहे हो तो वो इफेक्टफुल होता है, और उसके अंदर तुम्हारी पूरी निष्ठा है, तुम्हारा पूरा विश्वास है, तो वो इफेक्ट करता है। बट अगर पंडित जी ने कहा हमने डाल दिया, पंडित जी ने कहा हमने कर दिया, वो इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज उसकी समझ ही नहीं है, उसकी इंटेंसिटी ही नहीं पता है। यहाँ भी बाबा हमें मन मना भव का मंत्र देता है कि बच्चे सिर्फ अपने मन को शुद्ध कर लो, दिस मच ओनली वर्क, मन मना भाव। अंदर अपना बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल बाबा के ज्ञान स्वरूप मेरे सारी कर्म इंद्रियां हो गई। हर एक सोच सिर्फ बाबा अनुसार चल रही। इतनी इतनी समझदारी अंदर भर दी, इतने ज्ञान के पॉइंट से पुराना सारा बिलीफ सिस्टम डिलीट कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो जो सत्य है वो इमर्ज होके काम कर रहा है, नॉट कि कहा इसलिए कर। दोनों में फर्क है। अभी भी हमारा भक्ति मार्ग है। बाबा ने कहा ना कर देती हूँ, बाबा ने कहा ना आत्मा देखना देख लेती हूँ, बट एक कन्विंस्ड बुद्धि, आत्मा ही तो देखना है, बाकी सब तो नश्वर है, क्या करोगी देख के? ये जो रोल तुम देख रहे हो तो वैसे भी कलयुग से तैयार है, उसमें क्या ही अच्छा दिखेगा? रोल्स के पास अभी कुछ अच्छा है ही नहीं, वो तो सब अपनी पराकाष्ठा पे जाएंगे। सबके अंदर 10 भूत घुसे हुए हैं, कभी कोई भूत देखेगा, कभी कोई भूत। तुम भूतों को क्यों देख रही हो? ये सब भूत हैं, किसी का काम का, किसी का क्रोध का, किसी का लोभ का, किसी का मोह का, किसी का अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, ये सारे भूत हैं। ये सारी उल्टी परिभाषाएं हैं।
सारे उल्टे को सुल्टा बनाने बाबा आया, बोला बच्चा सबको सिर्फ आत्मा देखो और ये देखो कि उसका ये रोल है, कलयुग का रोल है। पर ना कलयुग का रोल कोई अच्छा रोल कैसे होगा? कलयुग का रोल तो कलयुगी ही होगा ना। कल से बना हुआ है वो। कल क्या था? कल वॉज नेगेटिव। कल की कार्मिक क्या है? 2500 के नेगेटिव है। तो नेगेटिव ही चोला दिखेगा ना, नेगेटिव ही अ, व्यवहार कार्य सब कुछ नेगेटिव। यहाँ तक बाबा ने अभी परसों नरसों एक मुरली में बोला ना कि अभी अगर एकदम प्योर वाली जो आत्मा है सीधा परम धाम से आ रही है, उसकी सतो प्रधान अवस्था होगी, बड़ा अच्छा बहुत पावरफुल दिखेगा क्योंकि उसकी भी सतो प्रधान अवस्था है। लेकिन चूंकि वो बेचारा कलयुग में आया है, बड़ी तेजी से उसका सतो प्रधान से सतो रजो तमो तमो प्रधान तक आ जाएगी, क्योंकि वो बैठा वहां है जहां फट 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 उसकी सारी एनर्जी सब कर ली जाएगी। वो प्योरिटी से आया भी, लेकिन एंड होते होते वो नेगेटिव होगा। समझा रहे बाबा, इतनी इतनी ज्यादा ये नेगेटिव ऊर्जा में पावर है। और इसको काटने का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बच्चों के पास। इसकी काट ना, कहते हैं इस विष को कौन काट सकता है, कहते हैं ना। इसकी काट कौन है बताइए आप, क्या लगता है आपको इसकी काट कौन है? बाहर से कोई आएगा, ऊपर से कोई आएगा, इसकी काट कौन है? क्या लग रहा है? हम्म? क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी ये सब मैं ही कर सकती हूँ ना, जब मैं आत्मिक स्थिति में रहती हूँ तो ये सारी जो परिभाषाएं मैंने बना रखी हैं उनसे मतलब मैं मुक्त हो सकती हूँ ना, जब उनको भी मैं उस प्योर रूप में देखूँ, सारी डेफिनेशन से दूर, अलग। ऊपर से आनी हुई आत्माओं में भी वो शक्ति नहीं है कि वो इस कलयुग का सामना कर सके। उस कलयुग का सामना सिर्फ हम कर सकते हैं, क्योंकि वी आर द क्रिएटर्स। हमें उसका बीज पता है कहाँ, तो हम ही उसको काट सकते। सबको अपना क्रोध का बीज दिखा, सबको अपने गिल्ट का बीज दिखा, सबको अपनी इरिटेशन का बीज दिखा इन प्योरिटी की भट्टियों में, एवरीडे की भट्टी में। हमें कैसे अपने बीज पता चल रहे? ओ, इस एक संकल्प की वजह से या इस एक बिलीफ सिस्टम की वजह से मुझे बार बार गुस्सा आता है, या इस एक एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है ना। ये एक मान लो रोने का स्वभाव है, तो कौन बताएगा कि मुझे रोना क्यों आता है, मैं जल्दी जल्दी रो क्यों पड़ती हूँ? मैं ही बता पाऊंगी खुद को। ऐसे ही इन अ वाइडर स्केल, कलयुग देह भान का बीज, देह भान की अ, उपज किसने करी? हम बच्चों ने करी, द्वापर से, हम आत्माओं ने। ठीक है, इसलिए अब देह भान की काट भी हम ही निकाल सकते हैं। उसमें बाबा हमारा ज्ञान के द्वारा मददगार बनता है, मुरलियों के द्वारा बाबा मददगार बनते हैं कि बच्चे देखो ये तुमने क्रिएट किया, अब इसको कन्वर्ट भी तुम करोगे, और जैसे ही तुम करोगे सब मान जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब बाबा ने हम लोगों को ये बोला कि बच्चे देखो ये सारे डेफिनेशंस बने, इन्हीं डेफिनेशंस को प्रूव करने में सारा टाइम हमारा जाता है, नहीं कर पाते तो पेन होता है। अब बाबा ने ये डेफिनेशन भेजी, खट से सबने माना ना, मान लिया सबने, माना कि नहीं माना? ऐसे ही जैसे हम सब ने तुरंत माना ना बाबा की इस प्योरिटी को,
डेफिनेशन से मुक्त, परिभाषाओं से मुक्त, संबंधों की परिभाषाओं से मुक्त। हमें टच करी ये बात, हमें करेक्ट लगी ये बात, तो क्या हुआ? ऐसे ही बाबा बोलते जैसे तुम इसे स्वीकार करोगे, तुमसे जुड़ा ये पूरा सृष्टि इसको स्वीकार करने लगेगा। हमें दिखेगा नहीं पर, क्योंकि ये गुप्त पुरुषार्थ, बड़ी गुप्त रीति कार्य हो। अभी एक जगह बाबा ने किसी के देह त्यागने पर भेजा ना, तो क्या देखा वहां पे बाबा ने? वहां पे बच्चों ने रिक्वेस्ट की एक छोटा सा मेडिटेशन बाबा की तरफ से हुआ। वो 5, 7 या 10 मिनट्स का एक मेडिटेशन हुआ। तो सुंदर बात ये थी, वहां जितने यंगस्टर्स बैठे थे ना, दे वेर वेरी हैप्पी। तो सब बोले अरे देखो आजकल यंगस्टर्स इन चीजों में, मतलब धीरे धीरे देखा वो सारे आ गए उस कमरे में, दे डिड द मेडिटेशन, आफ्टर दैट दे फेल्ट गुड एंड दे सेड वाओ इट वाज वेरी गुड। तो सब बड़े जो थे वो देख रहे थे कि अरे बच्चों में इंटरेस्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज हम समझ रहे हैं उसको बनना है, सिर्फ महिमा नहीं गानी है, बनना है। उन्हें भी वो बात टच कर रही है कि हाँ वो ना रिचुअल्स नहीं होते, बट ये अच्छा लगा कि यस ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, दिस आई विल वर्क। खुद से खड़े होके ये हम वर्क करेंगे, दिस वाज सो गुड। वो घंटियां बजाना, वो इतनी देर तक रिचुअल्स करना, वो तो नहीं, नहीं समझ उनके आ लिए रहा था। हाँ वो परिभाषा उनके पास नहीं है। तो दे हैव अ ऑप्शन टू चूज दिस, जो अभी जैसे कल आप करके आए हो या बोल कर आए हो, तो उनको वो चीज टच करी, क्योंकि परिभाषाओं में बंधे हुए नहीं है, यस इसलिए वो पहले से मुक्त है ना। हम लोग जो है बचपन से ही नहीं परिभाषाओं में अटके हुए हैं, ये करेंगे तो ये होगा, पूजा करेंगे तो पाठ होगा, तो इसी चीज में अटके अटके अभी तक चल रहे हैं। ये न्यू जनरेशन है, दे आर आउट ऑफ इट, सो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू एक्सेप्ट इट, हाउ दे आर आउट ऑफ इट, यू नो, बिकॉज क्योंकि स्लोली, बंधे नहीं है। नो बिकॉज स्लोली स्लोली वी आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट। जो बाबा के बच्चे तैयार हो रहे हैं वो इन परिभाषाओं से मुक्त हैं, तो वो वाइब्रेशंस उनको मिल रही हैं। वो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनको ये वाइब्रेशन मिल रही है कि डू इट, करना है, महिमा नहीं गानी है, कोई दो बातें भी कर लेंगी। तो वो वाइब्रेशंस दे आर कैचिंग, दैट इज व्हाई दे आर नॉट बिलीविंग इन ऑल दीज थिंग्स। आप करते भी रहो वो बिलीव नहीं कर रहे। हमारे बड़े कर रहे थे, हम बिलीव कर रहे थे, हम कर रहे हैं वो बिलीव नहीं कर रहे। वो इस डेफिनेशन को स्वीकार ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जो एक बाबा की इन 100 वर्षों में ऑरा बना है, उससे वो लोग पल रहे हैं, और वो वाइब्रेशंस उनको छू रहे हैं कि ये नहीं कुछ और करना है, समथिंग एल्स। एंड जब वो समथिंग एल्स उनको टच करता है तो दे फील ओ यस ये ठीक है, बिकॉज ये 100 years से बाबा ऑरा बना रहे हैं। हम सब तो अभी घुसे हैं। बाबा की वर्किंग तो 36 से शुरू हो गई, इनफैक्ट उससे भी थोड़ा पहले से दिखा बाबा, या बाबा ने अपने आप को रिवील करा 36 में कि नाउ इट इज माई एरा। वो धीरे धीरे प्रिवेल करना शुरू करा, हम सबको छुआ, हम सबको छुआ, ऐसे उन आत्माओं को भी छू रहा है। इसलिए हमारा बिलीव, हमारी जिस तरह से ये परिभाषाओं से मुक्ति होएगी, हमसे जुड़ी हर आत्मा का ऐसा कल्याण होना ही है, हो ही रहा है। इसीलिए बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाता है कि ये भट्टी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये तुम तक सीमित नहीं है, तुम्हारा तो उद्धार होगा ही होगा, इससे बहुत बड़ा कार्य होगा, बहुत अच्छा कार्य। तो बाबा कहते हैं तो सच्चे दिल की मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, दिल से शुभकामना। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना, अच्छी व अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व आत्मा का भाव, अर्थात आत्मा का भाव तो शुभ होता है, रोल का भाव मिक्सचर वाला होता है। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो, कब दे पाओगे?
मिक्स चैरिटी कब नहीं होगी? जब मैं खुद आत्मा बन के रहूंगी, मुझे विश्वास होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं उसी में स्थित हूँ, मेरी स्मृति आत्मा से भरी है, परमात्मा से भरी है, गुणों से भरी है, शक्तियों से भरी है। कितनी सुंदर लाइन बाबा ने लिखी। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना, तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है, या भी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाना, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? और जब बाबा आजकल वर्ष बोलते हैं ना, हम लोग के लिए वो एक दिन होता है। बहुत ध्यान से मैं इस चीज को देख रही हूँ, बड़े दिनों से। बाबा बोलते इस वर्ष में, और अंदर से आता है आज एक ही दिन में ये कर लो। वर्ष का टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? ये जब बाबा ने बोला 2001 में, तब वर्ष का टाइम था, बट 2024 में वर्ष का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। आज ही, अभी ही, हर डेफिनेशन से, संबंधों की हर परिभाषा से मैं आत्मा मुक्त नवीनता से आज हम करेंगे एक नयापन लाएंगे अपनी सोच में। I don't have any definitions. I don't accept any definition. How beautiful. बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से, मजे से देख रहे हैं। जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, आफ्टर 11:35 ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज हाफ एन आवर का जो रिकॉर्डिंग होगी उसको जरूर सुन लीजिएगा, ताकि आपको आज का होमवर्क समझ में आए कि पापा ने क्या पकड़ाया। तो बाबा कहता सभी बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में, अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेके रात तक बचत का खाता बढ़ाओ। सेव टाइम, सेव वाणी, मतलब शब्द सेव करो। अपनी दृष्टि को सेव करो। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले, खुशी का, शांति का, प्रेम का, ज्ञान का, आनंद का, अष्ट शक्तियों का, परमात्मा संबंध का, सारे संबंध परमात्मा के साथ निभाने का, ये जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, वैल्यूएबल जन्म मिला, जिसमें बाबा ड्राइवर, बाबा नौकर, बाबा टीचर, बाबा पिता, बाबा माता, बाबा हीलर, बाबा सर्जन, बाबा फिजिशियन, बाबा ब्यूटिशियन, बाबा पेंटर, बाबा कारपेंटर, एवरी संबंध, बाबा बच्चा, बाबा दादा भी, ग्रैंड पेरेंट भी, बाबा सबसे प्यारा सखा, बाबा सबसे अच्छा गाइड, बाबा सदगुरु। कोई एक संबंध भी 5 मिनट के लिए भी चाहिए ना, 5 मिनट के लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए, बाबा इलेक्ट्रिशियन आ जाइए। फिर इलेक्ट्रिशियन को फोन करेंगे। मैं तो बाबा इलेक्ट्रिशियन को याद कर रही हूँ।
सर्व संबंधों का सुख, सर्व संबंधों का रस वापस से। यह है संगम युग का खजाना। ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों के रिजल्ट देखी। क्या देखी? जान तो गए हो, टीचर्स भी जान गए, डबल फॉरेनर्स भी जान गए, महारथी भी जान गए। जमा का खाता जितना होना चाहिए बाबा डायरेक्टली तो बोलता ही नहीं है ना कि नहीं है, उतना डैश 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 डैश। क्या कहें, आप खुद ही बोलो। कितना स्वीट है, ये पेरेंटिंग सीखनी है। दीदी आप जितना टाइम बाबा की याद में निकालते हैं और फिर उसके बाद अपने घर के भैया ये जो लौकिक घर है उसके बारे में सोचने लगते हैं तो वो सब निकल जाता है। ये बाबा देखो, ये पेरेंटिंग सिखाई बाबा ने। अब बाबा चाहता तो डायरेक्टली बोल सकता, जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, पर बाबा ने क्या कहा? जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना। तुम ही बताओ क्या कहे, आप खुद ही बोलो। क्योंकि बाप दादा तो जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अभी संगम योग है, पर बच्चे कितना कर रहे हैं वो भी बाबा सब जानते हैं, वह बोलता नहीं। ये पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों की पेरेंटिंग नहीं है, अपने आसपास की जितनी आत्माएं उनके साथ कैसे बात करनी। देखो कैसे सिखाता है बाबा, बच्चे बात ऐसे करनी होती, उसी पे डाल दो। क्या लगता है उतना कर रहे हो? क्या लगता है आपने ठीक से किया है ये? क्या लगता है? आप खुद ही बोलो, खुद ही बोलो, सही है? अच्छा आपने ऐसे बोला, खुद ही बोलो, ठीक बोला आपने। कितना सुंदर सिखाता है बाबा। इसीलिए कई बार मुझे आत्मा को लगता है कि मतलब जीवन जीने की कला, मरने की कला, संबंध निभाने की कला, सब मुरली में पड़ी हुई। एवरीथिंग बाबा टीचर्स। आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सब खजाने जमा करने का समय संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन? अब नहीं तो पीछे क्या, अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में, याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। संकल्प, समय, शक्तियां, ज्ञान प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। अभी जैसे आत्मा ने कहा कि पहले बाबा की बातें सुनी, फिर गृहस्थी में आए। किसकी गृहस्थी में आए? नहीं वेस्ट होगा समय। किसकी गृहस्थी में आए? किसके किचन का खाना बन रहा है? किसके बच्चों को पढ़ा रहे हैं? किसके मेहमानों को सर्व कर रहे हैं? किसके ऑफिस में जा रहे हैं? किसकी दुकान संभाल रहे हैं? तो समय का खजाना वेस्ट कभी नहीं होगा, बिकॉज एवरीवेयर यू आर यूजिंग। ये डिवाइड कर दिया ना। जब तक बाबा, फिर गृहस्थी, फिर गृहस्थी। कौन सी गृहस्थी? बाबा की गृहस्थी। ये तो बाबा का कितना अच्छा फर्स्ट डे बाबा ने हम लोग को योग कराया कि इस घर को सकाश देते रहो। ये तो सतयुगी एग्जाम्पल सैंपल हाउस है। इसकी हर एनर्जी, इसकी धरती, इसका आकाश, इसकी वायु, इसका जल, इसकी अग्नि, इसका फर्नीचर, इसका अन्न, इसका धन, इसके अंदर रह रही आत्माएं, इसके अंदर आ जा रही आत्माएं, इस घर के सेवादारी, इस घर के परिवार के सदस्य, सब कौन है? सत्य का एग्जाम्पल
ये शुभ संकल्प से कार्य करते जाओ। किसको खाना परोस रही हूँ? सतयुगी आत्माओं को परोस रही हूँ, फरिश्तों को परोस रही हूँ। किसके लिए बना रही हूँ, किसके लिए शॉप जा रही हूँ, किसके लिए बिजनेस कर रही हूँ, किसके लिए नौकरी कर रही हूँ, सब मैं बाबा के लिए कर रही हूँ बस। तो समय का खजाना सफल। डिवाइड क्यों करें हम? ये बाबा का और ये तो गृहस्थी है। ये बाबा की गृहस्थी है। शक्तियों का खजाना मैं ही क्यों सहन करूं? मैं तो बाबा करा रहा है सहन। मैं कौन होती हूँ सहन करने वाला? मैं ही क्यों समाऊं? मैं ही क्यों समेटूं? मैं ही क्यों सहयोगी बनूं? बाबा ऑलरेडी ये सहयोग की शक्ति में अंदर भर चुका। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को यही श्रेष्ठ संकल्प रखना है हर कर्म में, स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन कर लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, एक शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है। कितनी पावरफुल लाइन है आज की मुरली की है। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, एक शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हैं। बहुत सहयोग दे सकते हैं। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुंचाने चाहे 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं, तो आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प आगे ये आपके शुभ और श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो। रिफाइन विधि क्या? रिफाइन विधि क्या? रिफाइन शांति दीदी। No old definition. दीदी जब एनर्जी को एक ही जगह लगाएंगे तो वो काफी डिस्टेंस तक जा सकती है ना। तो अगर मेरा मन अंदर से हृदय चक्र ही ब्लॉक्ड है, 10 जगह उसको लगा रही हूँ, खाली होती जा रही हूँ, तो ना मैं अपना भला कर पा रही हूँ ना औरों का भला कर पा रही हूँ। तो एक शब्द में रिफाइंडनेस क्या है? प्योरिटी हो गई ना दीदी, स्वच्छता। और जहां मैं बंधी नहीं हूं, मैं वहां इनफाइनाइट हो गई। ओके। और और दीदी आज बाबा ने आपके माध्यम से जब से भट्टी शुरू हुई है तो बाबा एक बात बार बार बुद्धि को टच करता है कि आत्मा निराकार है, बुद्धि भी निराकार है। तो जब माँ का रोल, पत्नी का रोल, जब ये रोल एक्टिव होते हैं तो बुद्धि को आकार देने लग जाती है, इसी में फंस जाती है। तो निराकार है ना, बहने दे इंटेलेक्ट को। फ्री रखो, खाली रखो। हम्म। तो रिफाइंड विधि है आत्मिक स्वरूप। मेरी जितनी आत्मिक स्वरूप होएगी, मैं जितना स्वयं को आत्मा मानूंगी, जानूंगी, समझूंगी, उसी से इंटरेक्शन करूंगी, उसी से हर कर्म में आऊंगी, उसी से हर रिलेशनशिप में आऊंगी, देन इट विल बी अ रिफाइंड, क्लीन, नीट, प्योर, परफेक्ट वाइब्रेशन। और ये रॉकेट जाके लगेगा। पर जब तक उसमें मिक्सचैरिटी है देह भान की, अपने नाम मान शान की, तो वो वर्क नहीं करने देगा। आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुक्ता की भट्टी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुक्ता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहता है।
सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना है। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वयं ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। ये जो 8 घंटे हम बैठते हैं उसमें वाचा सर्विस बंद, मुरली के महावाक्य पढ़ने के अलावा एक लाइन भी नहीं। तब सबके अंदर की जो प्योरिटी है वो प्रत्यक्ष होगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आत्मा ने सुबह अमृत वेले बाबा की महावाक्य पढ़े, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, सिर्फ पढ़ रहे थे। अगर जो लोग ने अटेंड किया उनको पता है कि 4 लाइन पढ़ी साइलेंस, 4 लाइन पढ़ी साइलेंस, 4 लाइन पढ़ी साइलेंस, यही किया हम लोगों ने, राइट। और उस साइलेंस में बाबा ने कितनी बड़ी बात सामने रखी कि बच्चे, पवित्र भव, योगी भव का अर्थ क्या है? मेरे संबंध मेरी बुद्धि में बैठे कैसे हुए? ओ, उसकी डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन हटा दो तो वो संबंध बिल्कुल प्योर हो गया, लेन देन है ही नहीं, प्योर संबंध हो गया। हाउ इट इमर्ज्ड? साइलेंस से इट इमर्ज्ड। अब इसमें कोई मुझे उसकी कमेंट्री देता ही रहता, देता ही रहता, देता ही रहता, अब ये सोचो, अब ये सोचो, अब ये सोचो, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाती। कोई संकल्प नहीं आता, क्योंकि मैं उसके संकल्प लेती जाती। सो एकदम जो बाबा की ये लाइन है, सबको पकड़ लेनी। क्या? क्योंकि वो योग भट्टी है। चर्निंग का टाइम अभी का है, वेयर वी कैन टॉक। ये चर्निंग टाइम है ना, यहाँ हम एक दूसरे के अनुभव भी बताते हैं, एक दूसरे का संबंधन भी बता देते हैं, है ना। बट वो जो बाकी के हमारे 6 आवर्स हैं, दैट इज प्योर साइलेंस, प्योर स्वपुरुषार्थ। बाबा मुरली इसलिए दे रहा है पवित्रता के निकाल निकाल के, ताकि हमें अलग अलग टॉपिक्स मिल सके कि प्योरिटी कितना बड़ा सागर है ना, पवित्रता का सागर है, तो उसमें बहुत सारे लेयर्स है ना, तो हम हर लेयर के अंदर जा सके। इसके लिए बाबा एक मुरली रोज पकड़ाता है। हर योग के सेशन में एक मुरली का पार्ट बाबा उठाता है, सो दैट वी नो कि किस डायरेक्शन में प्योरिटी को लेके जाना है। नॉट फॉर कि हम वहां पर मंथन करें, नहीं, मंथन हर आत्मा को खुद करना है, हमें सिर्फ लाइनें पढ़ के दे देनी है। और जो बच्चे हैं भट्टी में, उस लाइनों को उस साइलेंस में इमर्ज करें कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, इसकी प्योरिटी क्या है, ये किधर दर्शा रहा है, ये मुझे किस तरफ लेके जा रहा है। पहले तो अपनी प्योरिटी से आपको बहुत प्यार होना चाहिए, फिर आपको अपनी प्योरिटी की बहुत भूख होनी चाहिए, फिर आपको उसकी बहुत लगन होनी चाहिए, फिर आपको उसकी बहुत तड़फ होनी चाहिए। सब होगा, आपकी लगन, आपकी तड़फ, आपकी उसकी तरफ इंक्लिनेशन आपको उसके अंदर लेके जाएगा ऑटोमेटिकली। अपने प्रति, अपनी इम्प्योरिटी के प्रति राज खुलेंगे। जिसको अभी तक हम प्योरिटी मान रहे थे वो इम्प्योरिटी है, ऐसे राज खुलेंगे अंदर जा। बस करना पड़ेगा थोड़ा सा स्वपुरुषार्थ। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव है। और ये लाइन तो शायद हम सेवाधारियों के लिए स्पेशली बाबा ने कही है, सोना आत्मा के लिए, अंकिता आत्मा के लिए,
कनिकात्मा के लिए, चेतनात्मा के लिए, तनिषात्मा के लिए, कि हमारी वाचा कम चले, हम इतनी हाई वाइब्रेशंस उस वक्त क्रिएट करें कि हर आत्मा की प्योरिटी इमर्ज हो, उसको अपनी इम्प्योरिटी दिख जाए कि इस लाइन द्वारा मेरी कौन सी इम्प्योरिटी बाबा ने देख ली, एंड हाउ आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। ये सकाश भी उस समय हम सेवाधारियों को देना है, नॉट ओनली हमने मुरली की लाइन पर दी। जब बीच का वो साइलेंस होगा तो हमें पर्सनली उन आत्माओं को सकाश देना है जो जुड़े हैं, कि वे अपनी इम्प्योरिटी को देखकर उसको प्योरिटी में कन्वर्ट कर पाए। वाचा सेवा जीरो रखनी है, सिर्फ लाइन पढ़ के दे दी बस। बाबा आपको टच करेगा इस लाइन के बाद रुक जाओ, ये शब्द उनको दे दो। जैसे मुझ आत्मा के साथ हुआ कि पवित्र भव, योगी भव, दोनों को कनेक्ट कैसे करूं, तो जो साइलेंस आता था उसमें ये कनेक्ट करने की कोशिश करती थी। फिर वो बुद्धि में रह गया आफ्टर योग ऑल्सो, गृहस्थी के कार्य करते करते हुए वो चल रहा है अंदर। पवित्र भाव, योगी भाव, कौन सी पवित्रता? बाबा ने कहा आत्मा, आत्मा पवित्रता है, देह अपवित्रता। ओके, मीन्स रिलेशन में आना, अपवित्रता मीन्स, ऐसे करके वो अपने आप चलता गया। ये रखना है, अंतर्मुखी बनकर रहना। आगे बाबा कह रहे हैं, आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं, अनुभूति ज्यादा चाहते हैं। नोट करें सोना आत्मा, सुनना कम चाहते हैं, अनुभूति ज्यादा चाहते हैं। अब अनुभूति का अर्थ ये नहीं कि मैं अपनी अनुभूति बतानी शुरू कर दूं, मुझे अब ये फील हो रहा है, मुझे वो फील हो रहा है, नहीं। मौका दे रही हूँ खुद को भी अनुभव करने का, दूसरे को भी अनुभव करने का भी। मुरली तो दोनों साथ में ही कर रहे हैं। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अभी सारे दिन में बीच बीच में ही अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो, 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। संकल्प की फास्ट गति है ना, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं? सबके पास चेकिंग मशीन है, टीचर्स के पास है, आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ही चेकिंग मशीन है। डबल फॉरेनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है? पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। कहाँ ऑफिस खोलते हैं तो पहले यही सोचते हैं कि ऑफिस बनाने के लिए आजकल के जमाने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए, चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में, आपके दिल में, ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं है? आपके दिल के ऑफिस में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए, ये सब है। बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों के बार बार दिखाता है कि ब्राह्मण तैयार हैं। बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है समय, प्रकृति। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकेंड, हर श्वास जो बीते, वाह 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 हो, वाई नहीं हो, वाह 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 हो, वाई नहीं हो। क्यों नहीं हो, कैसे नहीं हो? अभी कोई समय वाह वाह होता, कोई समय वाह के बजाय वाई हो जाता, कोई समय बिंदी लगाते, कोई समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा लगा देते।
आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके संबंध संपर्क में भी आते, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, बस वाह 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 शब्द निकलते रहे। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आश्रय फील हुआ था जिसने भी मुरली पढ़ी। ऐसे नहीं लगा जैसे ब्रह्मा बाबा सामने आके खड़े हो गए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ऐसे लगा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुए ना, तो कलयुग के, द्वापर के, त्रेता के, सतयुग के, ऐसे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। इतने 84 जन्मों के साथ में जो वो मेरे साथ रहे, आज वो एक आश रख रहे। क्या ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट, है ना, यहाँ वाली मुस्कुराहट नहीं, कलयुग वाली मुस्कुराहट नहीं, रूहानियत की मुस्कुराहट हो। रूहानियत की मुस्कुराहट आएगी ही तब जब मैं रूह बन के रहूंगी, मैं आत्मा बन के रहूंगी। क्योंकि आत्मा जैसे ही अपने को फील करते, एकदम से शिव बाबा फील होने लगते, बाबा मेरे साथ है, शिव बाबा मेरे साथ है, शिव बाबा मेरे साथ। और फिर जो मुस्कुराहट निकलती, दैट इज रूहानियत की मुस्कुराहट, ऑटोमेटिक आई। प्लास्टिक स्माइल नहीं, कलयुगी स्माइल नहीं। गिफ्ट मिला खुश हो गए, किसी ने तारीफ कर दी खुश हो गए, आज का दिन बड़ा अच्छा निकला खुश हो गए, सब कुछ ठीक ठीक हो गया, फैमिली सब खुश है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, खुश हो गए। वो वाली खुशी की बाबा बात ही नहीं कर रहा, उस वाली मुस्कुराहट की बाबा बात नहीं कर रहे, रूहानियत की मुस्कुराहट कि ये जन्म गुप्त रूप से स्वयं शिव बाबा मेरे साथ प्ले कर रहे हैं। मैं ईश्वर के साथ रोल प्ले कर रही हूँ, कंबाइंड वाला, वो भी दूर दूर वाला भी नहीं, मालिक नौकर का भी नहीं, देवता और भक्त का, ईश्वर और भक्त का भी नहीं, कंबाइंड का, इक्वालिटी का, साथ का रोल प्ले कर। सुना, अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता। अब ये मधुरता भी तभी आएगी जब हम सोल कॉन्शियस होंगे, नहीं तो रोल कॉन्शियसनेस में तो थोड़ी सी मिक्सचैरिटी होती है। रिलेशन की जो परिभाषा है ना, उसकी मिक्सचैरिटी होती, एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना, हर कदम में फॉलो फादर। तो ये कर सकते हो, टीचर्स ये कर सकते हो, यूथ ये कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही है, बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी है, पदम गुणा मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट, अनुभव भी अच्छे किए, बाप दादा खुश हुए, बाप दादा ने अनुभव भी सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना, इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ, 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना, बाप दादा राइट करेगा, या जो होगा वह परसेंटेज देंगे, ठीक है। हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है, और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी देखी, छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बनकर बैठे हैं। आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को भी अभी मिल गया, खड़े हो जाओ।
देखो ताजधारी ग्रुप देखो, बच्चे सदा दिल के सच्चे, सच्ची दिल वाले होना अच्छा है। बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को बाबा ने कहा, इन्हों के पत्र और चिट्ठियां भी देखी, उमंग की चिट्ठियां। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिट्ठियों में कोई कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कई कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया। अलबेले कभी नहीं बन, अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता और दूसरा दिल चिकस्त होना भी नहीं अच्छा लगता। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो, दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, सुना, अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं बाबा को। डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। क्या लग रहा है, किसकी बात हो रही है ये अरब खरब उम्मीदें बाबा को किससे? जी मुझे आत्मा से। बस एक आत्मा को ही ऐसा लगा कि ये अरब खरब उम्मीदें बाबा को मुझसे हैं, वो बस एक आत्मा को लगा, बाकी सब फोन बंद कर दूंगी मुझसे लेकर। भी है। दूसरों के लिए है ना, दूसरे लोग नहीं करें। हमसे, हमारे, मेरे को तो ऐसा लगता है हमारे ग्रुप से तो विशेष है पूरे। Yes. ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। आना है, वह भी दिन आना है, जल्दी आना है। अब बाबा कह रहे वो दिन भी जल्दी आ जाना, तो सोचो अपनी प्योरिटी हमें कितनी इंटेंस, कितनी रिफाइंड रखनी है। आना है ना, वह दिन आने वाला है, आएगा वह दिन, जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी, तो बोलो बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भर कर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं, ऐसे है ना। फॉरेन में बहुत उम्मीदें, अच्छा है, यूथ भी अच्छा है, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत है, कमाल है, कमाल ही कमाल है। ठीक है, ये सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे, निमित मात्र सिंधी हैं लेकिन हैं ब्राह्मण, क्या करेंगे बोलो, बाबा का नाम रोशन करेंगे, कब करेंगे, इस वर्ष में करेंगे। अपने मुख में गुलाब जामुन, आपके मुख में गुलाब जामुन, हिम्मत वाले हैं ना। आपका वरदान साथ में है, वरदाता ही साथ में है, तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हो वो उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि अच्छा आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश हो गए और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है, पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना। नया वर्ष बनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अक्ल का काम किया है। टू लेट के पहले आ गए, अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग व पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यों में खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, ये अक्ल का काम किया। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर
और भविष्य में कर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत 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 याद और प्यार भरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते नीचे बाबा नमस्ते बाबा शुक्रिया बेहद दिल से बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय की। यही लाइन बहुत इंटेंस थी। ये जो लाइन है ना, पुराना क्या था और नया क्या दिया बाबा ने। संगम समय विदाई भी है, बधाई भी, तो सदा सफल है और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकिलदे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुना अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। वरदान सेवा की उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। बाप दादा कहते जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वे माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन लोगों को फुर्सत नहीं है, तो वो भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती। जिन बच्चों को बाप और सेवा से, अब कौन सी सेवा, रोज रोज बाबा कौन सी सेवा हमें दे देता है। यही इसी तन में बैठे जितने भी सेवाएं आ रही है, देखने की सेवा आ रही है, सुनने की सेवा आ रही है, बोलने की सेवा आ रही है, शांत रहने की सेवा आ रही है, खाना बनाने की सेवा आ रही है, गृहस्थी संभालने की सेवा आ रही, ऑफिस संभालने की सेवा आ रही, सारी सेवाओं में प्यार, रूहानियत, वही हमारा सेफ्टी का साधन है। रूहानियत सेफ्टी का साधन और देव भान डेंजर का है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही माया जीत बन जाती। स्लोगन है ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वत संगठित रूप में 6:30 से 7:30 तक विशेष संतुष्ट मणिबन वायुमंडल को संतुष्टता की किरणें फैलाएंगे। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दे मनसा सेवा करें। तो आज वाचा मुरली सिर्फ 6 to 6:30 चलेगी बस, और वो भी वेरी लेस पार्ट ऑफ इट। मुश्किल से इस पूरे आधे घंटे में एक पैराग्राफ करेंगे हम लोग। एंड देन 6:30 to 7:30 बाबा संकल्प दे चुका, हम सभी पवित्र संतुष्ट मणि फरिश्ते बन पूरे विश्व को, स्वयं को सबसे पहले तो, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को, अपने सारे संबंधों को, अपनी गृहस्थी को, जो ये सब जो चिपकी हुई चीजें है ना, पहले इसे संतुष्टता से भरें।
इतनी संतुष्टता अंदर जाए कि ऑटोमेटिकली मेरे हर एक कर्मेंद्रिय से थैंक यू निकले, ग्रैटिट्यूड निकले ऑटोमेटिकली। एंड देन इट इज स्प्रेडिंग, जिससे पहले अपने घर, अपना मोहल्ला, अपनी बिल्डिंग, अपना देश, धर्म, जात पात, मनुष्य आत्माएं, जीव आत्माएं, प्रकृति एंड पूरा साकार वतन, ऐसे करके उसको स्प्रेड आउट करते जाना। पर इन बिटवीन 6 तक सारे डेफिनेशन से अपने आप को अलग कर ले, चलते फिरते डेफिनेशन से फ्री करना है खुद को। ओम शांति। अभी हमारे पास 10 मिनट्स है, सब साइलेंस में बैठेंगे। एंड